लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए व्लॉग की शुरुआत में ही 2-4 चीज़ें ऐसी दिखा दी कि जो को लोगों को लगेगा वाओ कितना इंटरेस्टिंग व्लॉग है, चलो देखें कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं। लेकिन दिखाना कुछ भी नहीं था, वो पहले से हमें पता था। क्या दिखाया था उसमें चलिए आपके साथ आ रही है शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। लोगों से पूछ रही है कि आप अंदाज़ा लगाओ और गेस करो हम कहाँ जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में फनी बाबू बताते हैं कि फ्रेंड्स मैं मिल रहा हूँ आपसे अब, क्योंकि मैं बिजी था अपने रेस्टोरेंट में। पॉइंट टू बी नोटेड, अपने रेस्टोरेंट में बिजी था और इसलिए मैं अब फ्री हुआ हूँ। अब हम चलते हैं जिम। और जिम जाने की ताकत तो बेचारे में दिखाई दे नहीं रही है, ऐसे हारा थका सा बिल्कुल ऐसे बोल रहा है। और फ्रेंड्स अब चालू अपनी भी गाड़ी में बैठ गई हैं और हम जा रहे हैं 8 बजे अब, क्योंकि अब हमने टाइम अपना 8 बजे का कर लिया है और हम मिस नहीं करना चाहते। इसलिए हमें जब अच्छा लगता है हम तब मुंह उठा के जिम चले जाते हैं। कोई पर्टिकुलरली टाइम से हमें, टाइम की माँ की आंख, हमें टाइम से क्या लेना देना। हमें तो सिर्फ दिखाना है कि आज डे 7 है, डे 8 है, डे 9 है और सिर्फ वहाँ फोटो खींचने के लिए जाते हैं हम। और हाँ, आपने पीछे देखा होगा कार में, वहाँ पे कृष्णा भी बैठा है। उसको हम क्यों ले जा रहे हैं? उसका टाइम बर्बाद करने के लिए। वो हमारा इंस्टाग्राम मैनेजर है या हमारा कैमरामैन है या हमारा एडिटर है या हमारे घर का काम करने वाला है या हाउस होल्ड हेल्प है या फिर वो हमारा बॉय है, क्या है कुछ नहीं पता। पूरे जिम में उसको बेचारे को दिखाया भी नहीं कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए कैमरामैन को साथ में लेकर जा रही है जिम में। तो फ्रेंड्स देखो जरा, हम है सेलिब्रिटी, हम अपने साथ कैमरामैन लेकर आए हैं, वो भी सस्ता सा कैमरामैन और वो भी फ्री का कैमरामैन, जिसको बस एक क्या चाहिए, चालू दीदी, ओ सॉरी उसकी तो चालू दीदी है ना, बस चालू दीदी के घर में रहना है। चालू दीदी के ऑटोग्राफ के लिए जहाँ तरसता था आज उनके साथ रहने का मौका मिल रहा है, तो वो अपना ड्रीम जी रहा है। तो सिर्फ वो अपना ड्रीम जी रहा है और हम उसको दबा दबा के उससे इतना सारा काम ले रहे हैं। फिर चाहे वो चॉकलेट रैप कराना हो, चाहे फिर वो पैकिंग कराने हो, डब्बे बनवाने हो, फिर चाहे वो एडिटिंग करानी हो, चाहे फिर वो अपलोड कराना हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के मैसेजेस के काम कराने हो, चाहे फिर वो फोटो शूट कराने हो। हम उससे काम ज़्यादा लेंगे और पैसे कम देंगे। बेचारा वो तो हमारा फैन है ना। तो फ्रेंड्स जिम तो हम कंटिन्यू जा रहे हैं, हम आप पे एहसान कर रहे हैं। देखो हम जिम कंटिन्यू जा रहे हैं लेकिन हमारे टाइम सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम कभी भी मन हमारा होता है ना, मुंह उठा के हम चल देते हैं। और यही वजह है कि जब तो हमने शुरू में आपसे कहा था ना कि कुछ दिन हमारे साथ फनी जाएंगे, उसके बाद फिर हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हम अपने आप चले जाएंगे। अकेली तो तुम जब भी नहीं जा रही, जब भी नहीं जा रही तो तुम अपने एडिटर को साथ में लेके चले जाओ और उसको बेचारे को अपना रेस्टोरेंट देखने दो। पर नहीं, रेस्टोरेंट क्यों देखने दें, हम तो उसे साथ लेकर जाएंगे क्योंकि वो हमारा हस्बैंड कम बॉय ज़्यादा है, क्योंकि बाकी सारी जिम्मेदारी उसको उठानी है। हम हेडफोन भूल कर आएंगे वो भी उसको उठाने हैं, हम फ़ोन भूल कर आएंगे वो भी उसे उठाने हैं, हम बैग भूल कर आएंगे जिस बैग में हम जूते भर के ले जा रहे हैं वो भी तो उससे उठवाने हैं ना। फ्रेंड्स हम इतना सारा पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं उसके लिए जो हम उससे काम ना कराएं। लो भाई, एक सीख और मिल गई है, ना जाने से अच्छा है कि दिन भर में आप कभी भी टाइम निकाल लो और चले जाओ। जैसे कि हर चीज़ की बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो, ये अगर पर्टिकुलर होती ना किसी भी चीज़ की तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव कर लेती। लेकिन वही तो बात है ना, किसी भी चीज़ में किसी भी काम को शिद्दत के साथ ये करती ही नहीं है। वो अलग है कि 30 डेज़ का इसने चैलेंज ले लिया है, लेकिन वो 30 डेज़ कब जो है चेंज हो जाएंगे, कब क्या हो जाएगा। और अब चल दी है ना ट्रिप पे, तो वहाँ पे भी जिम साथ में लेकर जा रही हो क्या, बताया नहीं चालू अभी आपने, नॉट फेयर बैग में रख लिया है क्या जिम को। और फनी भाई की थ्योरी सुन लो, ऐसी किसी किताब में नहीं लिखा है कि जिम का टाइम जो है एक ही टाइम होना चाहिए, जब आपका मन करे उसी टाइम चले जाओ। नहीं भाई, लोग जो है बिजी होते हैं, अपने एक शेड्यूल से टाइम निकाल कर जाते हैं, तो इसलिए पर्टिकुलरली एक ही टाइम पर जाते हैं। सुबह शाम का जिम होता है, वर्किंग होते हैं, तो किसी को सुबह अच्छा फ्री रहता है तो सुबह चले जाते हैं, शाम को फ्री रहता है तो शाम को चले जाते हैं। अब आप हर कोई आपकी तरह तो होता नहीं है कि 24 घंटे फ्री रहो, 24 घंटे में जब आपका मूड हुआ, जब आपका मन हुआ उठ के चल दिए। तो भाई एक और नई बात सुन लो, हम नहीं छुट्टी कर रहे, यही बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए और आप सबके लिए भी। वाओ, जो हमें जानते हैं वो जानते हैं कि हमारी लाइफ कितनी बिजी है, और रियली लोग जानते हैं कि तुम्हारी लाइफ कितनी बिजी है। कैमरा उठाने में, फ्री फंड का खाने में, अपने ही रेस्टोरेंट से मंगा मंगा के घर पे खाने में, शॉपिंग करने में, जो वेंडर होते हैं, स्ट्रीट वेंडर होते हैं, उनको लूटने में। फ्रेंड्स उन्होंने ये हमें 300 रुपये की दे रहे थे, हमको 350 रुपये की दे रहे थे, हम 280 रुपये की लगवा के ले आए टी शर्ट। शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। फ्रेंड्स वो हमें 300 रुपये की चप्पल दे रहा था, इससे 300 रुपये से कम नहीं की थी। मॉल से खरीद के लेकर आती 3000 रुपये की तो मैं चल जाता। झूठ कितना बोल रही है, कंटेंट नहीं था इसलिए शूट नहीं किया, क्योंकि नान चला जाता है अपने स्कूल, पिज्ज़ा चले जाती है अपने कोचिंग कॉलेज, तो कहाँ से शूट करेगी और क्या ही दिखाएगी। तो कह रही दिन भर आज हमें काम था इसलिए हमने
शूट नहीं करा है। जो काम करती हो ना तुम उसी को ही शूट कर लेती हो बिहाइंड द सीन के नाम पर, लेकिन तुम काम नहीं करी थी, तुम्हारे पास कंटेंट नाम की चीज नहीं थी। बोर ना हो जाए लोग, देखना ना छोड़ दें, इसलिए तुमने शूट नहीं करा अपने आलस जोन में जाके। तो फ्रेंड्स आज फनी इसलिए ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि समीर भाई का बर्थडे है, आज उनकी छुट्टी है। तो भाई देखो अब यहाँ जानबूझकर ये हाईलाइट करके बताया जा रहा है पॉइंट। और एक मेरी सब्सक्राइबर ने भी कहा था कि प्लीज इसको हाईलाइट कीजिएगा, कि जता रहे हैं, मतलब वो ये कह रहा है कि छुट्टी नहीं दी है, उसको ये कहा है कि तुम जाओ और हमारे रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ फ्री में खाना खा लो, तुमसे कोई 0 पैसे का भी बिल नहीं लेगा। तो शर्म नहीं आई तुम्हें इसको बोलते हुए? तुम्हें ये बोलना चाहिए था कि हमने समीर भाई से कहा है कि रेस्टोरेंट में चले जाओ और आराम से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। ये होता एक तरीका कहने का, लेकिन नहीं, पूरी बात खुलकर बताना, श्योर करके ये बताना कि हम बिल नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे। तो जता ही दिया तो फिर क्या ही एहसान रह गया। वो कहते हैं ना किसी भी धर्म में कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता नहीं चले, लेकिन नहीं, ये एक हाथ से देते हैं और 5 हाथों को पता चल जाए, ये ऐसे काम करते हैं। ये तो 5 हाथ हैं, मतलब जो घर में लोग हैं, और बाकी के जितने सब्सक्राइबर है ना उतनों को तो पता चल जाता है, क्योंकि ये जता जता के बता देती है। आजकल तो कम्युनिटी लगा रही है और बता भी रही है, व्लॉग भी बराबर बना रही है। पूरा दिन शूट करे ना करे, लेकिन जिम के टाइम पे जरूर शूट कर रही है। Day 7 कंप्लीट फ्रेंड्स, देखा हमने जो कहा था वो करके दिखा दिया ना, इस बार नहीं छोड़ेंगे। जैसे हमने वो योगा टीचर रखी थी फिर उसको गायब कर दिया था ना, नहीं 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 फ्रेंड्स, ये वाला जिम बहुत महंगा है, हमने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, इसलिए हमारा जाना जरूरी है। जिम से आ गए हैं फ्रेंड्स, और ये देखो फनी चले गए हैं, और ये देखो बीच बिस्तर में कपड़े फेंक के गए हैं। तो तुम्हारी ड्यूटी है ना उठाने की, बीवी किस काम की हो। और फ्रेंड्स अब मैं सोच रही हूँ मैं फ्रेश हो जाती हूँ और मैं क्या पहनूं। अलमारी खोल, सारे कपड़े उल्टी होके तुम्हारे ऊपर गिर पड़ेंगे, इतने कपड़े हैं, और फिर भी सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या पहनूं। और फ्रेंड्स ये देखो हमने पहन लिया लखनवी, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल। वाह, कपड़े भी फ्रेंड्स लोगों से पूछ पूछ के पहने जाएंगे। बताओ बताओ भैया, हर रोज अपनी अपनी फरमाइश बताओ कि इस दिन ये वाला पहना करना, उस दिन ये वाला पहनना करना, नेक्स्ट डे ये पहनना, क्योंकि इतने कपड़े हैं चालू अपी के पास। अगर साल भर एक एक कपड़ा दोहराएंगी तो हो सकता है अगले साल में दूसरी बार का नंबर आए। और फ्रेंड्स अब हमें ये बताना भी जरूरी है कि हमने नहा लिया है, मतलब अब ये भी मेंशन करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं ना अनहाइजीनिक है, नहाती नहीं है, जिम से आती है, ऐसी रहती है। कमेंट तो सारे पढ़ती है, इसलिए हर बार अब मेंशन कर रही है हम नहा लिए हैं, हम फ्रेश हो गए हैं, हम आके नहा के हमने ये कपड़े पहन लिए थे। तो मतलब नोटिस करना, नहाने शब्द को बार बार मेंशन कर रही है। फ्रेंड्स हम लोग बैठे थे, अब फनी का मैसेज आ गया कि मैं खाना घर पे खाऊंगा। तो भाई घर पे तो खाएगा, रेस्टोरेंट में काम करता तो क्या रेस्टोरेंट में खाएगा क्या, हर रोज बाहर का ही खाएगा क्या। बीवी हो कुछ तो फर्ज निभाओ कि घर कम से कम हस्बैंड को लंच पैक करके दो, डिनर तैयार करके रखो। तुम तो बस ऐसे हो गया है कि उसने क्या कह दिया कि मैं घर पे आके लंच खाऊंगा तो बस आफत आ गई है। उसने कहा है मेरे लिए एग भुर्जी बना दो, तो भाई आफत आ गई है क्या। और सब काम देखो अम्मी के घर पे हो रहे हैं, अपने घर पे नहीं हो रहे। वहाँ किचन है, राशन है, ग्रोसरी है, सब कुछ है, लेकिन नहीं बनाएगी नहीं। अब तो टोटल अब अपना कमा रहे हो, अपना कर रहे हो, तो खा नीचे क्यों रहे हो, वहाँ राशन तो भाई भरवा रहे हैं ना भाई। और फ्रेंड्स हमने भुर्जी बना दी है, और ये देखो हम आपको फिर बता रहे हैं, आज फिर हमने रेस्टोरेंट से खाना मंगाया था, और ये देखो ये खा रहा है वहाँ का कोरमा और खमीरी रोटी नान, क्योंकि ये तो नॉनवेज के बिना खाना खा ही नहीं सकता। हमने रेस्टोरेंट अपने परिवार के लिए ही तो खोला है, घर घर का रेस्टोरेंट। और मैं खा रही हूँ खारे और पराठा। वाओ कितनी हेल्दी चीज खा रही ना। जिम वाले ने यही तो कहा होगा कि तुम यहाँ पे जी तोड़ मेहनत करो और घर जाके भुजिया खा लेना और पराठे खा लेना। दरवाजा खोला, फनी खड़े हुए थे। आपकी टी शर्ट अच्छी लग रही है, क्योंकि खुद लेकर आई ना। चॉइस किसकी है, 3-4 बार बोला, तब उसने कहा तुम्हारी। और उसी टी शर्ट को पहन के भाई वो रात को पहले पहन के पूरे अपना जिम में घूम आया है, सॉरी वहाँ पे घूम आया है, पूरा रेस्टोरेंट में घूम आया है, फिर आ गया है, फिर सो गया है, फिर अगले दिन इसी को पहन के फिर वापस से निकल गया है। भाई साहब नहाने धोने से कुछ एलर्जी है क्या, या पानी से एलर्जी है। और हमने बोला था ना अपने पॉडकास्ट में कि आप देखो इसको मेहंदी लग रही है, क्योंकि काम धाम तो ये करती नहीं यार, पानी से इसको एलर्जी है धोने होने से ज्यादा। तो ज्यादा जब काम नहीं करना, बर्तन नहीं धोना, ज्यादा नहाना धोना नहीं है, ज्यादा इन चीजों में पानी में जाएंगे तो मेहंदी छुट्टी भी है। तो वो मेहंदी देख लो अब और भी दिन चलेगी, अभी तो इतने दिन तो चल गई, और दिन भी चलेगी। हमारी तो 7 दिन में मेहंदी गायब हो जाती है हाथ पे से। आके कैमरा उठा ली, ब्लॉगिंग की शुरुआत कर दिया। भाई बता रहे कि चालू ने ये बना दिया, चालू ने वो बना दिया, चालू ने दाल बना दी। अच्छा भाई, तो वो आके कह रही है नहीं दाल हमने नहीं बनाई थी, दाल आंटी ने बनाई थी। और मैंने क्या कहा था आपसे कि अब इसने खाना बनाने के लिए किसी को रख लिया है, लेकिन एक बार भी ना मेंशन किया है, ना दिखाया है, ना
बताया है। अब ये इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है, इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है, 4-6 चक्कर लगाती है तो ये रेस्टोरेंट के, दिन भर में अपने काम करती है, कंटेंट ज़्यादा शूट कर नहीं पा रही है, और उसके बावजूद भी इससे ये पूछ कर देखो ये किस चीज़ में बिजी है कि जो नाश्ता, लंच और डिनर ये खुद नहीं बना पा रही है। डिनर ये अम्मी के साथ करती है, और लंच और नाश्ता जो है ना वो आंटी जो इसने रख रखी है वो बनाकर चली जाती है। यानी कि जो आंटी पहले रख रखी थी उनको फिर से रख लिया, और कह रही है कि दाल मैंने नहीं बनाया है बेकार में, मैं किसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहती, दाल तो आंटी ने बनाई थी जो सुबह बनाई थी। समझ गए ना, कामचोर ने अब खाना बनाने के लिए किसी और को रख लिया। पर ये तो बताओ इरशाद को कहाँ गायब कर दिया जो खाना बनाता था तुम्हारे घर में। बहुत जल्दी ही वो आंटी भी गायब हो जाएंगी थोड़े दिन में। नई बात सुन लो भाई, जब से रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जब से वो दाल सब्जी वेज वो खाना अब खा रहा है, ओ माय गॉड, तब से रेस्टोरेंट में ही खा रहा था। हद है भाई, इनका तो सचमुच में क्या ही करके छोड़ेंगे ये। अब कहती है चालू ने कहा है कि घर में ही खाना खाना है, तो इसलिए मैं घर में ये दाल और ये अंडे की भुर्जी खा रहा हूँ, वरना तो मैं रेस्टोरेंट में ही खाना खा रहा था। फ्रेंड्स, यहाँ हो गई है मेरी सुबह, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ हो गई है मेरी सुबह और मैं पढ़ रहा हूँ जोहर की नमाज। सुबह इनकी जोहर के टाइम हुई है। आप सबको पता है जोहर की अजान कितने बजे होती है, और वो टाइम है इनका सवेरे होने का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जोहर के टाइम पर। वाह, बहुत अच्छी चीज सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी। एक सीन पहले दिखाया था, रात को उसी टी शर्ट में उन्हीं कपड़ों में बैठ के खाना खा रहा था। फ्रेंड्स, मैं खाना खा रहा हूँ, और अगले दिन फिर दोपहर को फिर उन्हीं कपड़ों में बैठ के खाना खा रहा है। ना नहाना, ना धोना, ना कपड़े बदलना। भाई इनको सोने के उठने के बाद खुद में आलस नहीं आता कि हम नहा लें और कपड़े चेंज कर लें। चालू को चिढ़ा रहे हैं कि कल किसी ने जिम ज्यादा कर लिया, एक्सरसाइज ज्यादा कर ली, तो अम्मा और अब्बा की याद ज्यादा आ रही है, और मुझे लग रही है भूख। ये तो हमेशा ये डायलॉग है, मुझे लग रही है भूख, मैं खा रहा हूँ भेलपुरी, मुझे लग रही है भूख, मैं खा रहा हूँ खाना, मुझे लग रही है भूख, मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में खाना, मुझे लग रही है भूख, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। हद है भाई, कितनी भूख लगती है भाई। देसी जुगाड़ नहीं कहते इसको, भेलपुरी कहते हैं। कि मैं बना रहा हूँ, ये नाम भूल गए, और प्याज टमाटर नींबू सब कटवा रखे हैं, मिक्सचर मंगा रखी है, और उसमें मुरमुरे डाल लेके, तो बोलो ना भेलपुरी बना रहे हो। भूल गई क्या? आज मत जाओ तुम जिम। जाऊंगी, इतराने के लिए और दिखाने के लिए तो जाऊंगी, फोटो सेशन भी तो करना है ना मुझे, और फिर कम्युनिटी भी लगानी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस बार तो मैं 30 डेज का चैलेंज लूंगी, और फिर भी मैं वो छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं तो जा रही हूँ ना। और मैं जा रही हूँ तो मैं अपने बैग में, जैसे मैं अपने शेकर रख कर ले जाती हूँ, जैसे मैं अपने हेडफोन जूते रख के ले जाती हूँ, वैसे मैं अपना जिम भी रख कर ले जाऊंगी, और वहीं से जिम निकालूंगी, फटाक से जिम को बिछाऊंगी, और वहीं मैं अपना जिम कर लूंगी। कह रहा है मैं बाहर जाता हूँ तो मेरा मूड फ्रेश हो जाता है, 10 लोगों से मिलता हूँ, और ये अंदर घर में रह रह के चिड़चिड़ी हो जाती है। भाई इसका जिम्मेदार कौन है भाई? ये खुद है। फ्रेंड्स, आज मैं जिम से 15 मिनट पहले जा रही हूँ क्योंकि हमें कुछ काम है, और देखो अपने जूते और मोबाइल और पर्स और न जाने क्या क्या वो सब सामान वहीं छोड़ कर जा रही है, और बस अपना व्लॉगिंग वाला अपना फोन लेकर निकल पड़ी है कि बाकी सारा सामान तो उसने जो नौकर रखा हुआ है वो लेकर आएगा ना, क्योंकि उसका काम है। फ्रेंड्स, अम्मी और पिज्जा आ रही है, उनके साथ मुझे कहीं जाना है क्योंकि समीर भाई कहीं गए हुए हैं, और इसलिए हम कहीं जा रहे हैं। अच्छा भाई, समीर भाई को इन्होंने डिलीवरी के भी लगा रखा है। मतलब ये किसी भी और काम के लिए, किसी चीज के लिए किसी बंदे को रखते हैं ना, उससे सब काम ले लेते हैं। अब समीर भाई सारे दिन तो गाड़ी चलाते नहीं है, और सारे दिन ये घर से बाहर जाती नहीं है, तो उनसे और कुछ नहीं तो चलो डिलीवरी का काम करा लो, क्योंकि महीने भर की सैलरी देनी है, तो पूरी तरह से निचोड़ लो सामने वाले बंदे को। बहुत सारी डिलीवरी थी आज, तो मैं भी डिलीवरी कर रहा हूँ, फमीर भाई भी डिलीवरी कर रहे हैं, इरफान भी डिलीवरी कर रहा है। आज हम हर जगह डिलीवरी करने के लिए पहुंच गए, क्योंकि आज डिलीवरी बहुत ज़्यादा थी। तो समझ गए, हर किसी बंदे को। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इरफान का क्या काम था, ना ही पर्टिकुलरली इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, ना बताया कि उसको किस काम से लगाया है। और देखो उसकी शादी हुई थी तो एक बार भी चालू अपी ने मेंशन नहीं करा, जबकि वो इसका दोस्त है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के किसी को भी ले आया हो, इससे पहले भी सब जानते थे इरफान कौन है कौन नहीं है। जब ये शुरुआत में यहाँ पे लेकर आई थी तो इसके घर में ही रह रहा था, और अब जब उसकी शादी हो रही थी तो कोई मेंशन करने की नहीं, क्यों जा रहा, क्यों भेजा। साथ में जब सास ससुर जा रहे थे तो उनके साथ वो गया था, और वहाँ पे कोई लेडीज थी, कोई भी सिंगल चीज नहीं। चालू अपी का ये फंडा रहता है, जो चीज़ दिखानी है सिर्फ वही दिखाएगी, जो नहीं दिखानी होगी तो उसको गोल कर जाएगी। और वैसे कहती है फ्रेंड्स, हम अपनी हर बात आपसे शेयर करते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये भी करिए। ये तक तो शेयर कर लेगी कि मैंने सीड साइकिलिंग खाई, मेरे एग ऐसे हो गए वैसे हो गए, लेकिन जरूरत की जो चीज़ होगी ना, जरूरी चीज़ें बताने वाली होगी, वो नहीं बताएगी। वो अपने टीचर्स डे के लिए कुछ सामान लेकर आई है, वो पैक कर रही है। जब पैक कर चुकी है तो कह रही दिखाना खोल के। उससे पहले क्या तुम सो रही थी? और तुम्हें हर चीज़ क्यों दिखाना है भाई? वो
किसी और का कंटेंट है, किसी और की चीज़ है, किसी और की प्राइवेसी है। नहीं भाई नहीं, इनको दिखाना है। आखिरकार उसने जब बहाने लगाए तब रुकी है ये। फनी हम लोगों को भी तो रेस्टोरेंट के लिए कुछ रखना होगा ना, गिफ्ट मतलब। अब फिर ये भी कंफ्यूजन, फिर हम पहचानेंगे कैसे ये टीचर हैं। चलो तो हम व्लॉग में बोल देते हैं जो भी हमारे यहाँ पे टीचर्स डे पे टीचर आएंगे, जबकि व्लॉग कब आया है, जब टीचर डे निकल गया है। देखा कितने चालाक लोग हैं, मतलब कितने बुद्धिमान लोग हैं। जब टीचर डे निकल गया है, आज है 7 तारीख और व्लॉग आया है आज ही, और फिर क्या कहती है, फिर टीचर डे का कैसे पता चलेगा कि ये टीचर्स हैं, तभी तो हम उनको टीचर्स डे पे गिफ्ट देंगे। व्लॉग आया है 7 तारीख और टीचर्स डे था 5 तारीख को। वाह भाई वाह, दोनों मियाँ बीवी जरूरत से ज्यादा ही बुद्धिमान है और हर बार प्रूफ करते हैं कि वाकई में इनकी बुद्धि कितनी कम है। बोलेगा कि मैं टीचर हूँ, मतलब कोई भी टीचर ऐसी होगी जो गिफ्ट लेने के लिए जाके बताएगी कि मैं टीचर हूँ। अपने जैसा समझ रखा है कि सबको, या सब कोई गिफ्ट के ही भूखे हैं जो वहाँ पे डंका बजाएंगे, जाके तुम्हारे रेस्टोरेंट में आएंगे भी, डंका भी बजाएंगे कि मैं टीचर हूँ और मुझे गिफ्ट दे दो। हद है यार, मुझे तो सोच सोच कर उन टीचरों पे आ रही है जो ये एक्चुअली में कर भी लेंगे। अब फ्रेंड्स, मैं अपनी ये ग्रीन टी पीऊंगी, शायद ये कश्मीरी कहवा है, पता नहीं क्या है ये स्किन के लिए पता नहीं है, तो दूसरों को क्यों उपदेश दे रही हो। पहले खुद जाके अपनी जानकारी लेके आओ, पहले ये पढ़ो कि तुम जो ये बना रही हो, जिसमें गुलाब की पत्तियां और न जाने कौन कौन से फूलों की पत्तियां, लकड़ियां सब पड़ी हुई हैं, तो पहले ये पता कर लो कि ये एक्चुअली में तुम खुद क्या पी रही हो, तब जाकर दूसरों को, किसी और को इन्फ्लुएंस करना और किसी और को राय मशवरा देना कि फ्रेंड्स इससे स्किन अच्छी हो जाती है। किसी को शूट करे ना करे, किसी को अच्छा लगे, माफिक आए या ना आए, नहीं भाई नहीं, इनको हर चीज दिखाना और बेचना और ये बताना कि इसकी वजह से। बहुत सारे लोग कहते हैं चालू अपी की स्किन अच्छी है, चालू अपी की स्किन अच्छी है, वो बेकार में इसी को फॉलो करने लग जाएंगे, किसी को सूट करे ना करे। लेकिन ये लोग ऑडियंस की सेहत के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते। बस इनको क्या है, पैसा मिल जाता है, प्रमोट कर देते, चाहे फिर वो आदिवासी तेल हो, चाहे फिर वो कुछ और चीज़ हो। आए दिन नए नए प्रोडक्ट अप्लाई करती है, मेरे इससे ये स्किन हो गई, मेरे इससे ये स्किन हो गई, मैं ये शैम्पू लगाती हूँ, मैं ये लगाती हूँ, और दिखाती कुछ और है, और एक्चुअल में जब यूज़ करते हैं तो कुछ और यूज़ करते हैं। हर हफ्ते तो इसके प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। क्योंकि पिज्ज़ा नान का वो फर्स्ट पेज जो है, फर्स्ट कवर पेज बना रही है, उसको डेकोरेट कर रही है, तो कह रही है माशाल्लाह इनका प्यार ऐसे ही बना रहे। प्यार बना रहता है उसके भी जिम्मेदार आप हो, प्यार नहीं बना रहता, लड़ाई झगड़े करते हैं, उसका भी जिम्मेदार आप ही हो, क्योंकि आप ही ने ही उसको इस तरह का इन्वायरमेंट और इस तरह की परवरिश दी है। क्योंकि पिज्ज़ा को तो ज़्यादा कुछ समझते नहीं हो और ज़रूरत से ज़्यादा नान को छूट दे रखी है। नान से कहती है तुम क्यों नहीं लिख रहे, तो नान कहता है अंदर तो मैं खुद ही लिख लूंगा, वो बाहर का पेज जो ना वो अच्छे से लिख देगी, इसलिए उससे लिखवा रहा हूँ, लेकिन तुम लिखो ना। तो कहता है नहीं, मैं क्यों वेस्ट करूँ, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ। अच्छा भाई, अपने काम के लिए दूसरों से करवा रहे हो और यूँ कह रहे हो कि मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ। वाह, बहुत अच्छी सीख मिल रही है भाई। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आया हूँ चालू को लेने के लिए। चालू अपनी अम्मी के साथ आई है, आज गाड़ी नहीं थी तो वो दोनों बेचारे ऑटो से आ गए। आजकल ऑटो मिलने बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नहीं 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 फनी बाबू, असली बात बताओ कि तुम्हें लताड़ पड़ी है कि जैसे भी हो, जहाँ पे भी हो, अभी मुझे लेने के लिए आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। फनी, तुम देख लेना अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो। एग्जैक्टली यही बोला होगा। अच्छा भाई, काम क्या था वो तो बताया नहीं है, तो ये काम चालू बताएगी कि वो अपने गोल्ड की कोई चीज़ लेकर आई। उसमें शायद कंगन दिखाई दे रहे हैं, 2 कंगन हैं, कान के बूंदे टाइप के कुछ और चीज़ें हैं, कुछ तो चीज़ें हैं उसमें पुरानी जो वो लेकर आई है, जिनको सेल आउट करने के लिए। भाई अब ये क्या नौबत आ गई है कि उनको सेल करना। कंगन मुझे अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है इसको सेल करने की। ये इसके मोटे मोटे हाथों में वो आ नहीं रहे हैं, ये बात है। अच्छी खासी चीज़ों को सेल आउट करने का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा। उसमें अंगूठी भी दिखाई दे रही है और शायद कान के जो है वो कुछ बालियां सी भी दिख रही हैं। तो इसका मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको ये सेल करने के लिए आ रही है, पर बता नहीं रही है कि क्यों सेल कर रही है। जबकि अभी तो इसने गोल्ड का कुछ खरीदा है जो भाई ने पैसे दिए हैं। अगर इतनी समझ होती, इतनी अकल होती तो इसको भी दे देती और उसमें और वो पैसे दे के कुछ भी सामान ले सकती थी। लेकिन वो तो सामान इसने ले लिया भाई के पैसे में, और पैसे डालकर। और पैसे डालने की नौबत नहीं आती अगर ये पुराना गोल्ड दे देती। लेकिन अब अचानक से इतना सारा सामान बेचने के लिए आ गई है, लेकिन असली वजह नहीं बता रही है कि क्यों बेच रही है। तो कोई तो सॉलिड रीजन है भाई जिसकी वजह से ये गोल्ड बेचने के लिए आई है, लेकिन ये बता नहीं रही है। चलो वक्त आने पर वो भी चीज़ें धीरे धीरे बाहर आई जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अभी नहीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ना वो सारी चीज़ें बाहर आई जाती हैं। पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, यहीं पर एंड करूंगी। बहुत सारे पॉइंट वाकई हैं, वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। अभी मुझे थोड़ी सी तबीयत भी मेरी थोड़ी ठीक नहीं लग रही, आपको आवाज़ से लग ही रहा होगा। चलिए, तो और बाकी की पॉइंट्स जो है वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ अपनी जो
ओपिनियन है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसी वो एक बहुत अच्छा सोर्स होता है आप लोगों से अपने मन की बातें एक्सप्रेस करने का, अपनी मन की बातें शेयर करने का। आप लोग जब अपने मन की बातें, अपने बहुत सारे वैलिड पॉइंट, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करते हैं तो वो मुझे देखकर पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।